आए हैं और ये बड़ी चर्चाएं हैं कि यहाँ पर कुछ लोगों से आपसे भेजा गया आला मानने की बातचीत उनसे करें तो डैमेज कंट्रोल क्या है? देखो, आपको पता है कि अमित शाह जी आ रहे हैं और उनका कार्यक्रम है, तो निश्चित तौर पे हम सबकी जिम्मेदारी है कि उनके कार्यक्रम सफल हो। और चुनाव नहीं भी आपको पता है फरवरी में, तो मैं क्या था आया था सबसे पहले संगठन मंत्री से कल पार्टी ऑफिस में बात की, चर्चा हुई। और क्योंकि कुछ दिनों से ऐसी यह चर्चाएं हैं, अफवाहें हैं कि कुछ राजनीतिक धुंध उत्पन्न हो गया था। मैं तो सब बात जानता हूं, लेकिन लोग सब नहीं जानते बात। तो मैं आया तो हम 9 लोग मार्च 2016 में कांग्रेस से अलग हुए थे। और 9 लोग कौन है सब जानते हैं। तो हम लोगों के आपस में कोरोना की वजह से भी इतनी ज्यादा संपर्क नहीं रहा, बात नहीं हो पाई। तो मैंने इसलिए भी जाना जरूरी समझा कि अपने साथियों से बात करें। कोई गुट तो है नहीं है, क्योंकि गुट खत्म हो चुका, हम लोग तो सब भारतीय जनता पार्टी में है। लेकिन साथियों से राय मशवरा करना, बात करना, देखा आपने मिलना काम भी जाए। काफी बात हुई, काफी चर्चाएं हुई और मैं बिल्कुल संतुष्ट हूं कि जिन राजनीतिक परिस्थितियों के वजह से हम लोगों ने कांग्रेस से अपने संबंध विच्छेद किए थे, हम लोगों ने कांग्रेस से अपने संबंध विच्छेद किए थे, उन राजनीतिक परिस्थितियों में आज के दिन कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। हमारा तब भी मानना था और आज भी मानना है कि देश का नेतृत्व का सवाल हो या प्रदेश के विकास का सवाल हो, नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी ही एक मजबूत विकल्प है। और हम सब मिलकर के पूरा प्रयास करेंगे कि 2022 में जो है विधानसभा का चुनाव है, मिलकर लड़ें और यहाँ पार्टी की जीत हो। राजनीति में चाहे आदमी सभासद हो, चाहे विधायक हो, चाहे मंत्री हो, इश्यूज रहते हैं, इश्यूज कभी खत्म ही नहीं होंगे। वो इश्यूज को दिल का पहाड़ बना देना, ये मैंने देखा कि जो इश्यूज है जो कि सब सॉर्ट आउट हो जाएंगे और हो भी रहे हैं। तो कोई ऐसी बात नहीं है, ऐसी कोई विषय नहीं है जिसके की वजह से यहाँ पे कोई ऐसा अस्थिरता का माहौल बने या पैदा हो। तो इस राज्य से भी लगाव है और पार्टी में है, तो जो भी मेरी भूमिका है मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ कि किसी भी प्रकार का भ्रम ना फैले। और आपने देखा कई लोग भारतीय जनता पार्टी में आए, कई विधायक भारतीय जनता पार्टी में आए। आर्य जी चले गए, आर्य जी हमारे साथ नहीं, उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। वो तो एकदम नॉमिनेशन के 3 दिन पहले विधानसभा से लड़ रहे, पता चल जाएगा। सर आप आश्वस्त हैं कि 9 के 9 जो लोग आए थे वो सभी बीजेपी में बने रहेंगे? सर सब बने रहेंगे और समय बीत जाने दीजिए थोड़ा। कई बार रंग बदलता है आसमां शहर होने तक। सर ये सवाल कांग्रेस का क्या हाल होगा, कांग्रेस का क्या हाल होगा, एक 15 दिन रुक जाओ। अच्छा सर, हरक सिंह रावत जी हो या उमेश का हो, वो शुरू से ही ये बोले हैं कि जो पार्टी में सम्मान मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। उनकी असंतुष्टि कैसे खत्म होगी, क्योंकि अब तो चुनाव सियासी घटनाक्रम ऐसा हो रहा है। जो आदमी जीवन से संतुष्ट हो जाता है फिर वो आगे कुछ नहीं कर पाता, असंतुष्ट रहना चाहिए। लेकिन उमेश हो, चाहे सुबोध हो, चाहे का हो, चाहे चैंपियन हो, उनके पास भी था प्रदेश हित, राष्ट्र हित और मोदी। ये उत्तराखंड मोदी के साथ जाएगा। ये उत्तराखंड जो है वो सोच बड़ी है, हमारी आंदोलन से राज्य बना है, शिक्षा बहुत ज्यादा है। तो लोग मोदी की लोकप्रियता भारतीय जनता पार्टी की नैया पार कराएगी। सर आप उत्तराखंड आए हैं, 15 दिन में कुछ करने जा रहे हैं, आपने कहा 15 दिन रुकिए कुछ और देखेगा। अरे ताकि आप इसी बहाने मुझे याद तो रखे 15 दिन की बगड़ी क्या करने। सर जो विधायक आपके साथ गए थे, अब फिर चुनाव होगा, क्या उनको सभी को टिकट मिलेगा? देखो, मैं अगर टिकट मैं बांटता होता तो मैं इसका वो तो आपके दल में आपके साथ गए। सर पहली तो आप जब गंगा जमुना का पानी मिल जाता है, उनको डर है ना हमारा टिकट कटेगा, ऐसा कुछ है? गंगा जमुना का जब पानी मिल जाता है तो बता सकते हैं हम लोग सब भारतीय जनता पार्टी है। अपना संबंध कांग्रेस से विच्छेद किया था, वो राजनीतिक परिस्थितियां वही हैं। ये सब स्वीकार करते हैं, हरीश हरक सिंह भी स्वीकार करते हैं, सुबोध भी स्वीकार करते हैं, चैंपियन महाराज, हमारी शैला रानी रावत, सिंघल, सब हम लोग एक प्लेटफॉर्म पे हैं। उसमें जब मैं आपसे कोई बात कह रहा हूँ तो विद सम कॉन्फिडेंस क्या, लेकिन जो इश्यूज हैं
वो इशू ऐसे है कि आज मैं चीफ मिनिस्टर से मिल रहा हूँ, सब सॉर्ट ऑफ। लेकिन सर, हरक सिंह रावत जी कह रहे हैं हैं कि ये मेरा सबसे निराशाजनक कार्यकाल है, मजा नहीं आया। मजा किस चीज में नहीं आया? बार बार सीएम बदलने से उन्हें मजा नहीं आया, और सर ये भी या कहा इस कि- बार बहुत ज्यादा टाइट उनको कर दिया कि वो अपनी मनमानी नहीं कर पाए, इसका मजा नहीं आया? देखो इतने बार के विधायक हैं, बहुत ही वरिष्ठ नेता है और लोकप्रिय नेता है। हर आदमी की कार्य करने की एक शैली होती है, हर राजनीतिक दल की एक अलग सीमाएं होती हैं। कांग्रेस में थे, वहां पे जो काम करने का आपका दायरा था, जो ढंग था, वो शायद भारतीय जनता पार्टी में नहीं है, क्योंकि हर दल का एक अलग होता है ना, एक उनका चाल चलन, कैरेक्टर। तो समझने में, एडजस्ट करने में समय तो लगता है। आप आज एक न्यूज चैनल में हो, बड़े कंफर्टेबल हो, कल दूसरे न्यूज चैनल में जाओगे तो आपको कुछ ना कुछ तो डिस्कम्फर्ट होगा ना। और ये सब बीजेपी में किडनी ट्रांसप्लांट होता है तो शरीर भी कुछ दिन में उसको एडजस्ट करता है। मैंने जल्दी कर लिया, कुछ लोग देर में कर पा रहे हैं। लेकिन जो मैंने आपसे कहा, हम लोग पॉलिटिकल लोग हैं, व्यक्तिगत यहाँ पे नेतृत्व मजबूत है, संगठन मजबूत है और कांग्रेस विकल्प नहीं है। हरीश रावत जी बहुत मेहनती है, अच्छे आदमी है, मेरे मित्र है, मैं खुद ही कह रहा हूँ। बता देना किस विधानसभा से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, हमारा तो कौन कहां से लड़ रहा है पता है ना। और आज वो बड़े अपने को सोच रहे हैं कि मैं लहर ला रहा हूं, तो लहर ऐसी ना हो कि खुद ही उस लहर में डूब जाए। तो मैं आज उनसे आग्रह कर रहा हूं कि भाई बड़े लोग